Good morning, student. Welcome to CSQ 247. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss NCERT Math Exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 17. ओके, तो इससे पहले के क्वेश्चन मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए, तो अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वो देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी क्लियर होगा. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट, हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बट काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. 100 में से 90 to 95% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे. लगेगा सर ये क्या छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, बट इस क्वेश्चन को देख के नॉर्मल मत समझिएगा, थोड़ा सा चेंजेस आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था. तो लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं. तो क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. जैसे यहाँ पे जाओगे तुम पढ़ोगे कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज. अर्थमेटिक तुम समझोगे कि सर 20 टर्म फाइंड करना है. ए हमारे पास ये गिवन है, डी हम डिफरेंस फाइंड करके 20 टर्म फाइंड कर लेंगे. अकॉर्डिंग टू यू आप यही समझोगे ना, बट इस पॉइंट पे आपका ध्यान नहीं जाएगा कि लास्ट टर्म. क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है ये है ट्विस्ट, लास्ट टर्म. तो अब यहाँ से कंफ्यूजन ये होगी सर फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, अब हम कैसे पता करें, कैसे हाउ टू नो कि हमारा लास्ट टर्म कौन सा है. अब हमें लास्ट टर्म से 20 टर्म बैक जाना है. सपोज दैट अब लास्ट टर्म से कह रहा है कि अगर क्यू में आप खड़े हो, लास्ट में आपका नंबर 40 है और लास्ट से जाओगे तो 40 माइनस 19 करोगे, 20 टर्म वाला है. हमें लास्ट से काउंट करके जाना है, स्टार्टिंग से नहीं. ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, डॉट डॉट करके टर्म हमारे जाएंगे और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है और हमें इस टर्म से वापस जाके 20 टर्म जो आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. लास्ट टर्म क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा, या नहीं हुआ होगा दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे पास सीरीज जो गिवन है इसमें हमसे एग्जामिनर ने बोला है कि 20 टर्म फाइंड करना है. जो हमारा सीरीज का 20 टर्म होगा, जैसे 1 2 3 होता है सेम टाइप से 20 टर्म, बट अब लेफ्ट साइड से ना जाके हमें राइट साइड से जाना पड़ेगा. दैट मीन्स कि हमें लास्ट वाले नंबर से काउंट करना है. ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड है. एक, या फिर हम क्वेश्चन को, हमारे पास जो सीरीज गिवन है इसको हम रिवर्स कर दें. आपके कॉलेज में भी ऐसे ही बताया होगा कि क्वेश्चन को रिवर्स कर दो. या फिर दूसरा मेथड है कि हम इसको अननोन मान लें कि हमें कंफर्म नहीं है कौन सा टर्म है ये. अननोन टर्म मान लेंगे तो हम n की वैल्यू फाइंड कर लें. n की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम n से हम 90 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है. दोनों मेथड बताते हैं, देखिए आप. फर्स्ट हम चलते हैं जो अननोन मेथड वाला. ठीक है, हमारे पास ये सीरीज गिवन है. इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है. a1 हमारा क्या है, 3 नोट कर सकते हैं, 3. d क्या है सीरीज के अकॉर्डिंग, d क्या होगा, d मैंने कई बार रिपीट किया है कि a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2. दैट मीन्स एक बाद वाले स्टेप से पहले वाले स्टेप को कोई भी नंबर आप उठा लो, इस नंबर को उठा लो या इस नंबर को उठा लो, इस नंबर को उठा लो, इसके पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी. वाई? बिकॉज d ऑलवेज सेम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. तो d हम ऐसे रख सकते हैं कि a2 माइनस a1. a2 कितना है, 8 है, 8 माइनस 3, तो हमारे पास d क्या आ गया, 5. तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है और d की भी वैल्यू आ गई है. हमारे पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है. तो देन क्या हम ऐसा मान लें कि हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कौन सा टर्म है. जब अननोन टर्म होता है तो उसे अननोन टर्म के फाइंड में हम मान लेते हैं. इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो हम मान लेते हैं कि इस टर्म की हमें वैल्यू पता करनी है, किस टर्म की वैल्यू है. दैट मीन्स a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट करके जाओगे तो ये टर्म जो आ रहा है 253, ये किस नंबर पे आएगा, 100 पे आएगा, 60 पे आएगा, 20 पे आएगा, 30 पे आएगा, 50 पे आएगा, 1000 पे आएगा. हमें ये पता करना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दैट मीन्स हम सीक्वेंस से ये जाएंगे सीक्वेंस से, तो ये जो नंबर रिटर्न है इसका टर्म कौन सा है,
कौन से नंबर पे आता है ये हमें फाइंड करना है। और सीरीज में ये भी गिवन है कि ये लास्ट टर्म है, ये जो सीरीज हमारी है इस सीरीज का लास्ट टर्म है, और हमें ये फाइंड करना है कि इसका टर्म नंबर कौन सा है, टर्म नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए एन हमें नहीं पता, तो हमने माना कि ए एन का जो वैल्यू है ये टर्म नंबर है एन है, वो हमें नहीं पता कौन सा एन है। जब भी हमें फाइंड करना होता है एन के फॉर्म में मान लेते हैं 250। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि जब भी हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म पुट करते हैं, कौन सा नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर रहे हैं बट यहाँ तो हमें कंफर्म ही नहीं है तो हम एन के प्लेस पे एन ही रहने देंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए एन के प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 253। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई कि हमने 253 यहाँ पे पुट किया, क्योंकि हमने अननोन नंबर माना है। हमने माना है कि जो ये टर्म है इस टर्म की वैल्यू हमें नहीं डिफाइन, हमने डिफाइन नहीं की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं कि एन टर्म की वैल्यू होगी, वो एन हमें नहीं पता, वो एन हम फाइंड कर रहे हैं। जो टर्म की वैल्यू होगी वो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 253 इक्वल टू A1 देखो हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू रख दे, एन हमें कंफर्म ही नहीं, एन ही तो हमें फाइंड करना है। डी कितना है 5 पे, 5 पुट कर दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई भी पुट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो देखो ये 3 को हम इस साइड कर दें, इस साइड हमारे पास प्लस में है तो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हम इसको 253 माइनस 3 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एन माइनस वन इंटू 5 की रहने दे। नेक्स्ट देखो 253 माइनस 3 करोगे तो 250 हो जाएगा। 250 इक्वल टू एन माइनस वन, ये हमारा 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो ये कट करोगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 50 इक्वल टू एन माइनस वन आ गया। और नेक्स्ट टर्म में हम लिख सकते हैं इस 1 को इस साइड माइनस में इस साइड कर दो तो प्लस हो जाएगा। तो 50 प्लस 1 इक्वल टू एन, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म हमारा एन इक्वल टू T1। देखो हमने ये फाइंड किया, अभी हमने सॉल्व करके ये फाइंड किया कि जो हमारा ये टर्म रिटर्न है 253, ये हमारी सीरीज का 51 टर्म नंबर है। कौन से टर्म नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, 51 पे है, 51 पर है। दैट मीन्स कि हम 1 2 3 4 डॉट डॉट करके जाएंगे तो जो हमारा 53 नंबर टर्म होगा उस टर्म की वैल्यू है 253। और हमसे एग्जामिनर ने कहा है कि लास्ट से 20 नंबर टर्म, लास्ट से 20 नंबर टर्म। अब यहाँ पे भी एक एरर प्रॉब्लम हो सकती है आपको स्टूडेंट को कि यहाँ देखेंगे सर 51 हमें पता चल गया, अब हम इसमें से 20 माइनस कर दें और हमारा टर्म 20 माइनस कर देंगे सर, तो 20 टर्म पूछा है 20 हम माइनस कर दें वही टर्म तो हमारा होगा। ये भी आप हो जाओगे रॉन्ग, क्या हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे। बिकॉज यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मैंने सपोज दैट मैंने 10 लाइन्स दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 लाइन्स हैं, ठीक है। अब 40 लाइन्स में से हम आपसे कहें कि हमें राइट से 5th नंबर पे जाना है, राइट से 5th नंबर पे, राइट से 5th। मैं अगर आपसे कहूँ हमें राइट से 5th नंबर पे जाना है तो आप क्या करोगे, कहोगे सर टोटल कितनी लाइन है, 2 4 6 8 10 12 40। तो सर हम 40 माइनस 5 कर दें, 40 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। तो देखो 1 2 3 4 5 9, हम यहाँ से चलते हैं ना, इस साइड से 9 लेते हैं या फिर इस साइड से हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा था कि हमें राइट साइड से 5th नंबर स्टेप पे जाना है, राइट साइड से 5th। देखो दोबारा समझने की कोशिश करो यहाँ पे, और कि ये हमारे पास सपोज दैट किसी लाइन में 40% खड़े हैं। देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बहुत डीप से समझा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि हमें लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड से होता है, हम काउंटिंग करते हैं लेफ्ट साइड से करते हैं। अब अगर आपसे कोई कह दे पर्सन कि आपको राइट से 5th नंबर पे जाना है, राइट से 5th नंबर पे बैठना है, जो सीट यहाँ पे पड़ी है राइट साइड से, दैट मीन्स इस साइड से 5th नंबर पे जाके आपको बैठना है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर टोटल नंबर है 40, 40 - 5 9, 40 - 5 9, तो सर हमें यहाँ से 9th नंबर सीट पे बैठना होगा। यही तो आपसे कुछ करेंगे, आप भी अगर इस कैटेगरी में हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम 40 - 5 9, तो दैट मीन्स आप जाएंगे सीधे 9 नंबर पे बैठ जाएंगे। कहेंगे सर हम तो राइट साइड से 5th नंबर पे बैठे हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, सर हम राइट साइड से 5th नंबर पे बैठे हैं, बट क्या आप सही हो? देखो यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th तो यहाँ पे आ रहा है, आप तो एक नंबर एक्स्ट्रा आगे हो गए, आगे हो गए ना। वाई? बिकॉज हमने नंबर बोला था, हमने ये नहीं बोला था कि 20 टर्म छोड़ के, हमने क्या बोला 20 टर्म। दैट मीन्स ये समझने की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि यही क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के स्टूडेंट के, टर्म पूछता है तो उसमें हमें टर्म को स्टेप नहीं करना है कि हमें छोड़ना नहीं है, उसी टर्म को फाइंड करना है। किसने कहा 20 टर्म, दैट मीन्स हम या फिर 90 टर्म माइनस कर दें, एक टर्म हम कम माइनस कर दें, या फिर मिस साइड से काउंट कर लें 20 टर्म। तो हमारे पास कितने टर्म है 51 टर्म है, और उसने हमसे कहा है राइट साइड से 20 टर्म। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 51 टर्म हमारे पास है, n इक्वल टू 51 है, बट हमें कौन सा फाइंड करना है 21 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। n इक्वल टू 20 टर्म, 20 टर्म हम इक्वल टू कर देंगे 51 माइनस का 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 51 करोगे 11 से 9 जाएगा 2, और 4 से 1 जाएगा 3। कौन सा टर्म हमारा 32 टर्म, 11 से 9 जाएगा 2, 4 से 1 जाएगा 3। तो आप अगर डायरेक्ट 20 माइनस कर देते ही रॉन्ग हो जाता, इसलिए हमें 90 माइनस करना है, क्योंकि 20 टर्म पे स्टेप करना है हमें। 20 टर्म जो हमारा होगा उसे गिव अप नहीं करना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसी टर्म पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम डायरेक्ट 32 टर्म की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे A32, यहाँ पे नोट करेंगे कि A32 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। A कितना है हमारा 3 है, प्लस n कितना हमें फाइंड करना है 32, 32 माइनस 1, D कितना है 5 है, ठीक है। A32 इक्वल टू 3 प्लस 32 माइनस 1 होगा कितना 31 आ जाएगा, 31 इंटू 5, A32 नोट करेंगे, 3 लिखेंगे, 31 मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 55, ओके। और A32 नेक्स्ट टर्म हम लिख देंगे, ऐड कर लोगे तो हमारा हो जाएगा 158। ये हमारा आंसर हो गया। एक मेथड है, जब आपको सीरीज को रिवर्स ना करो उसके अकॉर्डिंग देखो, अच्छा मेथड है, समझने की कोशिश करो। इस मेथड से करोगे तो आगे के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे उस मेथड से। वही एक रटा रटाया मेथड बार बार यूज़ करके, एग्जामिनर भी इस मेथड से करोगे अच्छा इंप्रेस होगा। देखो हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो थोड़ा सा हार्ड लगे या कोई प्रॉब्लम हो, हमें ए गिवन था, डी हमें निकालना आता ही इजी से। इस टर्म को हमने मान लिया कि इस टर्म की वैल्यू हमें नहीं पता है किस टर्म की वैल्यू है, जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमने टर्म रखा कि हम नहीं पता है किस टर्म की वैल्यू है। हमने फाइंड किया कि ये जो वैल्यू है 253, ये 51 टर्म की वैल्यू है, और 51 टर्म से बैक हमें जाना है कितने स्टेप, हमें 51 से 90 स्टेप बैक जाना है। क्यों? क्योंकि 20 टर्म ही हमें फाइंड करना है, 20 टर्म छोड़ के नहीं फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। तो 20 टर्म फाइंड करने के लिए हमने
51 माइनस 90 किया, 32 टर्म। 32 टर्म हमने फाइंड करने के लिए फॉर्मूले पे पुट कर दिया और 32 टर्म की वैल्यू आ गई। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड मेथड भी देख लो इस क्वेश्चन का।